हमारे गठबंधन के घोषित नेता नीतीश कुमार जी हैं। और वो अंजना जी, आपको पता है 2005 के चुनाव से, और 2005 में बिहार में 2 चुनाव हुए थे। एक प्रारंभ में हुआ था फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में भी हमारे नेता, उस समय घोषित नेता नीतीश कुमार जी थे और बाद में भी थे। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं। बल्कि आपको याद हो 99 में भी हमारी शपथ हुई थी। हम बड़ी पार्टी थे और वो सरकार कुछ ही दिन चल पाई थी, उसमें भी नीतीश कुमार जी को शपथ दिलाई थी। तो किसी प्रकार की हमारी महाराष्ट्र हो या बिहार, कहीं कोई समस्या नहीं है। गठबंधन बहुत व्यवस्थित रूप से हम चलाते हैं। यहाँ पर क्या चूंकि देखिए फडणवीस साहब ने, सुनिए ना सुधांशु जी, फडणवीस साहब ने कहा ना कि मैं आधुनिक काल का अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह भेदता हूं। उनको बिहार का प्रभारी बनाया गया था। 2015 में ऐसी हालत थी कि आपकी पार्टी नंबर 3 की पार्टी हो गई थी, और 2020 आते आते कोविड के बाद जो चुनाव हुआ उसमें आप सत्ता में आए। तो कुछ ये जो अभिमन्यु आपने नया नया खोजा है, वहां पर भी कोई चक्रव्यूह भेदने का तरीका बीजेपी खोजेगी, या आप लोग ऐसे ही समर्पित रहेंगे नीतीश कुमार के लिए कि वो तीसरे नंबर की पार्टी रहे लेकिन सीएम वही बनेंगे? यही तो उन्होंने अमृत पिया हुआ है, चखा हुआ है आप लोगों के सौजन्य से। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। जो बिहार में जो राजनीति है वो बड़ा अजब गजब की राजनीति होती है, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी जो है उसकी वजह से होता है, वो है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जो है वो लगातार सीएम बने हुए हैं बिहार के 2005 से, और कुछ भी हो जाए, उनकी पार्टी कमजोर हो जाए, कोई भी पार्टी बड़ी पार्टी बन जाए, उनकी पार्टी छोटी पर बहुत छोटी हो जाए, तीसरे नंबर पे आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सीएम बनेंगे तो नीतीश कुमार। और एक खास बात नीतीश कुमार की है कि पलटी मारने में उनका कोई जवाब नहीं है। कब पलटी मार जाएंगे कोई नहीं जानता। तो अभी लोग भूल शायद गए होंगे कि अभी मतलब कि 2024 चुनाव के पहले, मतलब 2022 में नीतीश कुमार ने पलटी मारी और इंडिया गठबंधन में आ गए। और सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन में वो एक्टिव कोई था तो वो था नीतीश कुमार। वो लगातार जितने भी इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनके नेताओं से मिलते रहे, इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जबरदस्त तरीके से मतलब लीड कर रहे थे एक तरह से कहा जाए। बल्कि उनको संयोजक बनाने के लिए मुहिम चल रही थी कि उनको संयोजक बना दिया जाए, अध्यक्ष बना दिया जाए इंडिया गठबंधन। और उसके बाद अचानक क्या हुआ कि जैसे ही 2024 के चुनाव आने नजदीक हुए, 6 महीने के पहले वो इंडिया गठबंधन ही छोड़ दिए। जो आदमी इंडिया गठबंधन में सबसे आगे चलता था, अब वही इंडिया गठबंधन को छोड़ के अब फिर से मोदी जी के साथ हो लिया। 2024 का लोकसभा जो है बिहार में वो बीजेपी के साथ में मिलकर लड़े। तो कुछ भी हो सकता है बिहार में, और उसकी वजह सिर्फ होती है नीतीश कुमार। तो अभी हाल फिलहाल में फिर से ऐसा लगता है कि उनका जो है वो विचार बदल रहे हैं। तो कुछ इशारेबाजी हुई और नीतीश कुमार की तरफ से तो तेजस्वी यादव ने भी जवाब दिया। लेकिन आज चिंता कर रहे थे, कुछ पूछ रहे थे आपसे। मुख्यमंत्री जी इशारे में कुछ कुछ कहते रहते हैं, तो हम लोग भी इशारे में कहते रहते हैं। बूझे वाला बूझा था। तो ये जो है अभी क्या बता रहे हैं, फिर से पलटी मार सकते हो। और उसकी वजह, पलटी मारने की वजह सिर्फ ये होती है कि बिहार में जो राजनीति है वो अलग अलग मतलब बटी हुई है एकदम से। मतलब कि किसी का वर्चस्व नहीं है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, चाहे लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, या नीतीश कुमार की जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तीनों बराबरी में चलती हैं, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे। ये मतलब सालों साल से चलता आ रहा है। तो इसीलिए वहां पर किसकी सरकार बनेगी वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुमत किसी का नहीं होता। इस ऐसे में अब जैसे क्या होता है, बोलते हैं ना किंग मेकर, कि किंग छोटी पार्टी कोई होती है, वो ही किसी को पार्टी को सरकार बनाने में मदद कर देती है, और सरकार बन जाती है, वो किंग बन जाता है उस पार्टी का।
तो ऐसा बहुत जगह आप देखते होंगे। और उनकी जो पोजीशन होती है वो एकदम मतलब कि किंग से भी बड़ी समझी जा सकती है, क्योंकि उनके पास में किंग को चलाने के लिए पीछे से पावर होता है। तो किंग जो है कठपुतली बन जाता है उनके हाथ में। अब ये कि लोकसभा चुनाव ही देख लीजिए, तो मोदी जी पीएम बन गए हैं, लेकिन जो बागडोर जो है पीछे से कौन चला रहा है मोदी जी को? तो नीतीश कुमार और जो आंध्रा के सीएम है चंद्रबाबू नायडू। क्योंकि इन दोनों पार्टियों के साथ अगर गठबंधन ना हो तो मोदी जी की सरकार अपने से तो बनी नहीं है ना। तो जो चाहेंगे नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू, मोदी जी को वही करना पड़ता है। तो किंग मेकर का रोल ऐसा होता है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार छोटी पार्टी होते हुए भी खुद ही किंग बन जाते हैं, है ना। सीएम की गद्दी पर और कोई आ ही नहीं सकता है। तो ये कोई हिसाब किताब है। तो अभी क्या हो सकता है, तो 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है तो उसमें हो सकता है फिर से पलटी मार जाए। तो वही कोई इशारे में बातचीत हुई थी जो तेजस्वी यादव बता रहे थे। तो अभी 2025 का जो चुनाव है तो इसमें पोजीशन देख लीजिए हर पार्टी का भी क्या है। तो जो 2020 के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के बिहार में, तो नीतीश कुमार की पार्टी को बहुत झटका लगा था। उनके खिलाफ चिराग पासवान ने कैंडिडेट उतार दिए थे बहुत सारी सीटों पे, कम से कम 136 सीटों। और उसका नतीजा यह हुआ था कि नीतीश कुमार जो है उनकी बहुत सारी वोट कटे और वो 43 पे आ गए। उसके पहले तो उनका पोजीशन अच्छा होता था, 60 के ऊपर सीटें होती थी। 220 का जो विधानसभा का स्ट्रेंथ है बिहार में, तो उसमें अच्छी पोजीशन हुआ करती थी। कभी नंबर 1 कभी नंबर 2 पार्टी हुआ करती थी। और उसके बाद में 2020 में तीसरे नंबर पे खिसक गए थे। तो नीतीश कुमार जो है ये वैसे तो बहुत ही शातिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, तो वो भागते रहते हैं चाल। तो इसीलिए अभी जैसे कि 2022 में वो बीजेपी को छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल के साथ में सरकार बना लिया था बिहार में। और उसके बाद में फिर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तो फिर बीजेपी के साथ में आ गए थे। तो वो भागते रहते हैं कि जमीन में क्या चल रहा है और उसके हिसाब से उनको कहाँ फायदा दिखता है। तो अभी जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार का, तो उसमें उनको कहाँ फायदा दिख रहा होगा, तो ये वो सोच रहे होंगे। तो पलटी मारने में जरा भी देर नहीं करते हैं, मौका दिखता है तो पलटी मार जाते हैं। तो ये हो सकता है कि अभी जो विधानसभा चुनाव होते फिर से पलटी मारे। तो बिहार में वैसे देखा जाए तो पोजीशन तो तीनों पार्टियों की जस की तस ही कही जा सकती है। जोर तो सब लगाते हैं, लेकिन नतीजा जो है किसके पाले में ज्यादा पड़ेगा तो वो फर्क पड़ता है। लोकल मुद्दे तो होते हैं, वरना जैसे लोकसभा चुनाव होते हैं तो अभी 2024 में भी देखिए तो राष्ट्रीय जनता दल जो है वो अच्छी चल रही थी। तेजस्वी यादव जबरदस्त तरीके से रैली किए थे और उनका समर्थन है जनता युवाओं में खास करके। और उम्मीद थी कि राष्ट्रीय जनता दल जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, तो वो जो बिहार में 40 सीट है लोकसभा की, तो उसमें आधे से ज्यादा जीत जाएगी। लेकिन वैसा हुआ नहीं, तो मुश्किल से 6 सीट जीत पाए। और यहाँ पे देखिए तो जो नीतीश कुमार की पार्टी है तो वो आराम से 15-16 सीट जीत गई, है ना। तो लोकसभा के चुनाव एकदम ही बिहार में अलग होते हैं और विधानसभा के अलग होते हैं। तो ऐसे में विधानसभा के लिए नीतीश कुमार को कुछ फायदा दिख रहा लगता है, इसीलिए कुछ इशारेबाजी चल रही है और वही तेजस्वी यादव बता रहे हैं।